जय श्री राम प्यारे। रामायण सुंदरकांड का पाठ लंका दहन पंचम सोपान महास्परायण विश्राम 24 सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे प्यारे। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए। बहुत सुंदर संवाद है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं प्यारे। चौपाइयों का अर्थ नीचे लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के सुना दें और फिर आगे चौपाई पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासो जस आपो बखाना। भगवान बोले, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। वे बोले, हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। बोले, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि दया सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दया का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दया तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दयो दयो पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशला दी से श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा,
रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यह यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ में जैसे घुन भी पीसा जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताया क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। अब आगे, नाथ कृपा करी, अब दूत बोले हैं, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु का क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा, रावण दूत हम ही सुनी काना, कपि है बांधे दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे, राम शपथ दीने हम त्यागे, पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाए, नाना वरन भालु कपि धारी, बिकटानन विशाल भयकारी, जेहि पुर दहेओ हत्यो सुत तोरा, सकल कपि महा तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना, द्विविध मयांद नील नल रामा, अंगद गद बिकटास सिय रामा, दधि मुख के हरि निसट सठ रामा, जामवंत बल राशि सिय रामा, महावीर बिनवो हनुमाना,
राम जासु जस आप बखाना। ये कपि सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटि गनई कुनाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि। तृण समान त्रैलोकहि गनहि। असमय सुना श्रवण दस कांदर। पदुम 18 जूथप बांदर। नाथ कटक माँ सो कापि नाहि। जो न तुम्हारे जी तैरन माहि। परम क्रोध में जाहि सब हाथा। आय सुपैन देहि रघुनाथा। सो साई सेंधु सहित जस व्याला। पुरहि न भरि कुधर विसाला। मर्दे गर्द मिलवाए 10 सीसा। ऐसे ही बचन कहाई सब कीसा। गर जाई तर जाई सहज असंका। मानव ग्रसन चाहत है लंका। महावीर विनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। सहज सुर कपि भालु सब रामा। पुनि सिर पर प्रभु राम सिया रामा। राम निकाल कोटि कहु रामा। जीति सकाहि संग्राम सिया रामा। महावीर विनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सास सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर। तब व्रात पोछेउ नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाई। मांगत पांथ कृपा मन माही। सुनत बचन बियसादस सीसा। जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाए। मोड़ मृषा काऊ करसी बढ़ाई। रिपु बल बुद्धि था मैं पाए। सचिव सहित विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि वाणी। समय विचारे पत्रिका काढ़े। रामानुज दीनिया पाती। नाथ बचाए जुड़ावा छाती। बिहसी बाम कर नीली रावण। सचिव बोली 60
लाग बचावन। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम।